ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का विषय है जो सुसमाचार में पाते हैं खतना प्रथा के बारे जो यहूदी लोगों के बीच में है। इसको समझने के लिए मैं संत लूकास रचित सुसमाचार 2 अध्याय से मैं पढ़ रहा हूँ। वचन संख्या है 21 और इस वचन संख्या में हम लोग सुनते हैं। खतना के बारे लिखा हुआ है। 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। यह प्रभु का समाचार है। ख्रिस्त की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का जो विषय मैं रखा हूँ शिक्षा देने के लिए वो है खतना। अंग्रेजी में इसको सर्कमसीजन कहते हैं। सर्कमसीजन चाहे खतना का अर्थ है, हम लोग पुराना नियम के भाग में पाते हैं। जो लड़के बच्चे लोग जन्म होते थे उनको 8वां दिन में खतना किया जाता था, अर्थात लड़के लोगों का जो पेशाब करने का है उसका अग्रभाग को काट दिया जाता था, उसको खतना का प्रथा कहते हैं। और ये प्रथा हम लोग पाते हैं मरुभूमि देशों में, विशेषकर हम लोग पाते हैं पुराने समय से ही प्रचलित था। सीरिया, फोनेशिया, पैलेस्टाइन देश और बीच बीच में जो मरुभूमि का प्रदेश है उन देशों में कहा जाता है स्वास्थ्य के दृष्टि से सर्कमसीजन एक अच्छी प्रथा है। इससे शरीर के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य साफ सुथरा के हिसाब से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। लेकिन ये तो कहेंगे स्वाभाविक हिसाब से ये प्रथा है। हम लोग पाते हैं दूसरे विश्वास के भाइयों के बीच में भी, इस्लाम धर्म के लोग के बीच में पाते हैं और यहूदी धर्म के लोग के बीच में भी ये प्रथा अभी तक लागू है। लेकिन मैं उतना गहराई नहीं जाऊंगा। साधारण तौर से हम लोगों को समझने के लिए जो ज़रूरत है उसी आधार में मैं शिक्षा देने जा रहा हूं। हम लोग सुसमाचार में सुने यीशु ख्रिस्त का 8वें दिन में खतना हुआ। चूँकि यीशु ख्रिस्त भी यहूदी धर्म के थे और वे यहूदी प्रथा और यहूदी दस्तूर को मानकर चल रहे थे। उनके माता पिता समाज के रीति रिवाज के अनुसार चलने के लिए 8वां दिन में ही उनको खतना किया गया और जो रीति रिवाज था वो किए और उसी के साथ में उसका नाम भी उसी दिन रखा गया। उसको हम लोग सुनते हैं। और ये जो खतना का चाहे नाम का, विशेषकर नाम देने का जो था सोच, वो पहले ही से कहेंगे निश्चित चाहे निर्धारित किया गया था। इसको हम लोग सुसमाचार में सुने। पुराना नियम में हम लोग पाते हैं उत्पत्ति ग्रंथ का 17 अध्याय से हम लोग पाते हैं वचन संख्या 9 से 14 में ईश्वर इब्राहिम को चुनते हैं और इब्राहिम और सारा अपने बुढ़ापे के समय में वे पदार्पण किए थे। उनका बाल बच्चा नहीं था और उसी वक्त ईश्वर उनको करार करते हैं कि वे उनको एक लड़का बच्चा जन्म देने के लिए वे आशीर्वाद देंगे। तो इसका व्याख्या इसमें हम लोग पाते हैं कि जो असंभव था वो संभव हुआ ईश्वर का अनुग्रह से, और इसी अनुग्रह को अब्राहम महसूस किया और ये एक ठो नमूना रह गया, एक ठो कहेंगे फाउंडेशन रह गया। इसी के आधार में बार बार यहूदी लोगों के लिए ईश्वर अनुग्रह प्रदान करते हैं, अर्थात जो असंभव है उसको संभव करते हैं। इसी आधार में हम लोग बाद में भी देखेंगे। तो अब्राहम के साथ में चाहे इब्राहिम के साथ में हम लोग ईश्वर का जो विधान हुआ
कॉवेनेंट हुआ, उसका बखान हम लोग सुनते हैं। और ये विधान के जरिए से अब्राहम को ये संदेश मिला कि ईश्वर उनके पक्ष में है, उनके साथ में है। ऐसे ही वे अनुभव किए जब वे मिस्र देश से उनके वंशज के लोग मिस्र देश से कनान देश की ओर अग्रसर हुए। तो ये कहेंगे एक प्रतिज्ञा का चिन्ह के रूप में रह गया। लेकिन इसमें ये सच्चाई था कि वे अर्थात यहूदी लोग अपने को चुने हुए जाति समझते थे, इसलिए अपने जाति को चाहे ईश्वर का प्रजा होने के लिए वे इसको बरकरार रखते थे, अर्थात इसको ये प्रथा को वे करते ही थे। और पुराना नियम में उनके लिए एक गर्व की भावना था कि वे चुने हुए प्रजा हैं और वे खतना किए हुए लोग हैं। और जो लोग खतना नहीं करते थे उसको अनसर्कमसाइज्ड कह के नेगेटिव सेंस में व्यवहार करते थे। जैसे फिलिस्तीन एक छोटा देश था पैलेस्टाइन का दक्षिण पश्चिम भाग में, और वहाँ के लोगों को कहा गया है वो लोग बेखतना के लोग थे, अर्थात अनसर्कमसाइज्ड लोग थे, अर्थात वे ईश्वर के प्रजा नहीं थे, इसी अर्थ में व्यवहार किया गया है। आगे चलकर हम लोग देखते हैं ये खतना जो पासओवर फीस्ट चाहे पास्का पर्व मनाने के लिए ज़रूरी हो गया था। हम लोग लेवी ग्रंथ में इसका नियम के बारे सुनते हैं। लेवी ग्रंथ में वर्णन किया गया है लेवी ग्रंथ का 14 अध्याय 3 में कि पास्का का मेमना चाहे पास्का का भोजन खाने के लिए उनको खतना का रीति के जरिए से चाहे रीति को करना पड़ता था। और इसीलिए हम लोग सुनते हैं पुराना नियम के भाग में जोशुआ का पुस्तक 5 अध्याय 2 और 9 वचन संख्या में, जब यहूदी लोग प्रतिज्ञा देश की ओर गए, जर्दन नदी पार कर गिलगाल के नज़दीक जब पहुँचे तो उनको महसूस हुआ कि वे मरुभूमि के यात्रा के दौरान खतना नहीं हुए थे, और इसलिए एक रकम से वे पास्का मेमना चाहे पास्का भोज में भाग लेने के लिए वो लोग कहेंगे समर्थ नहीं थे, और इसलिए उनको खतना किया गया। इसको हम लोग जोशुआ का पुस्तक में पाते हैं 5 अध्याय में, और उसको कहा गया है ये खतना नहीं होना उनके लिए एक शर्म की बात था, और उसको दूर करने के लिए वे खतना किए। जो लोग बढ़ गए थे उनके लिए भी ये लागू हुआ, ऐसे हम लोग पाते हैं। तो ये एक कहेंगे यहूदी लोगों के लिए पुराना नियम में प्रतिज्ञा के अनुसार चाहे ईश्वर का विधान के अनुसार एक चिन्ह रह गया, बाहरी चिन्ह शारीरिक तौर से, लेकिन ये वे चुने हुए प्रजा थे, उसका ये प्रमाण था। और हम लोग सुनते हैं नबियों के मुख से भी, नबी लोग भी प्रचार किए कि ईश्वर के नज़दीक आने के लिए उनका हृदय को खतना करना पड़ेगा। ये एक ठू फिगरेटिवली इसको यूज़ किया गया है, अर्थात उनका मन दिल को साफ रखते हुए ईश्वर के पास में लौट आना है, अर्थात ईश्वर का हुक्म को मानना है। हम लोग वैसे ही बातें सुनते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ये खतना का विषय समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी ये पुराने नियम में जो है इसी आधार में हम लोग देखेंगे कि ये खतना का जो प्रथा है ये चालू था, और यीशु ख्रीस्त के समय में भी, यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान के बाद में भी ये प्रथा यहूदी लोगों के बीच में था। और जो लोग ख्रिस्तीय विश्वास में आए उनके लिए ये प्रथा लागू होगा कि नहीं होगा, ये एक तो बड़ा सवाल था। इसलिए हम लोग प्रेरित चरित्र का 15 अध्याय में पाते हैं, जिसको जेरूशलेम सभा चाहे जेरूशलेम काउंसिल कहा गया है। उस सभा में निर्णय लिया गया कि जो लोग ख्रिस्त विश्वासी हैं, ख्रिस्त को विश्वास में ग्रहण करते हैं,
जो लोग गैर यहूदी हैं उनको खतना होना ज़रूरी है कि नहीं, ये विषय में वो लोग वाद विवाद किए और वही जेरूशलेम सभा में ही इसका निर्णय लिया गया कि गैर यहूदी लोग अर्थात जेंटाइल्स लोग यदि यीशु ख्रीस्त का धर्म में आएंगे तो उनको खतना अर्थात मूसा नबी का दिया हुआ नियम को अक्षरिक हिसाब से पालन करना नहीं होगा, लेकिन जो खाने पीने का नियम था, नैतिकता का नियम था और जो साधारण हिसाब से शुद्ध अशुद्ध का बात था वो सबको वो पालन करेंगे, लेकिन खतना का नियम को पालन करना आवश्यक नहीं है, ऐसे निर्णय लिए। यही कारण हुआ कि अभी भी जो विश्वासी हैं ख्रीस्त के धर्म में आते हैं, हम लोगों को खतना करना ज़रूरी नहीं है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि उस समय का प्रेरित लोग, संत पौलुस और दूसरे प्रेरित लोग दूसरों के लिए भी आने के लिए कहेंगे द्वार खोल दिए। रीति नीति उनके लिए बाधा नहीं था। तो हम लोग आगे चल कर देखते हैं, हमारे नया नियम में भी हम लोग शिक्षा पाते हैं। हम जब ख्रिस्त विश्वासी होते हैं ईश्वर का परिवार में शामिल हो जाते हैं। और हम लोग गलातियन लोगों का चिट्ठी 5:6 में भी लिखा हुआ है कि हम लोगों को अपने दिल का, अपने हृदय का खतना करना ज़रूरी है। अर्थात हम लोग यहूदी लोगों के जैसे खतना का सोच को, खतना का विचार को ध्यान देते हुए हम लोग यीशु ख्रीस्त के विश्वासी दल में शामिल हो जाते हैं। ऐसे कुछ बात है, ये थोड़ा जटिल है, उतना हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे। फिर भी ये कुछ ऐसे समझने की बात है कि पुराना नियम का जो खतना का चिन्ह था वो चिन्ह के माध्यम से ही विश्वासी लोग कहेंगे ख्रिस्तीय समुदाय में शामिल हुए। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग जो आज जो यहूदी लोगों का प्रथा था वो प्रथा के बारे सुने, और ये शुरू में चाहे पहला भाग में हम लोग सुने, ये वास्तविक रूप से चाहे नेचुरल वे कोई जाति के लोगों के लिए ये एक प्रथा था, लेकिन इसी प्रथा को ईश्वर अपने लिए चुने और इसको एक विधान का चिन्ह बनाए। और ये चिन्ह नया नियम के समय में कहेंगे एक ठो अलग अर्थ लेता है, और उसमें हम लोग जोड़ देते हैं कि हम लोगों का खतना होना एक शारीरिक तौर से नहीं है, लेकिन एक आत्मिक तौर से है। इसलिए हम लोग कहते हैं सर्कमसिजन ऑफ हार्ट। ये भी एक शब्द का समारोह है, सम्मिश्रण है, चाहे शब्द है, जिसको हम लोग समझेंगे कि ईश्वर के प्रति संपूर्ण अपने को दे देने के लिए, चाहे कमिट करने के लिए हम लोग इस शब्द को व्यवहार करते हैं, सर्कमसिजन ऑफ द हार्ट। अवस्था में ये रियलिटी नहीं है, हार्ट का सर्कमसिजन नहीं हो सकता है जैसे हम लोग व्याख्या दे रहे हैं, लेकिन धार्मिक तौर से ये संभव है कि हम लोग यीशु ख्रीस्त में जुड़े रहने के लिए हम लोग अपने को पूरा समर्पित कर देते हैं, मन से, दिल से, शक्ति से और अपने सामर्थ्य से। इसलिए इसको ऐसी ही शब्द में कहेंगे व्याख्या दिया गया है। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग ऐसी बातें सुने खतना के बारे, जिसको बहुधा हम लोग सुनते हैं लेकिन शायद ध्यान नहीं देते हैं। ये यहूदी लोगों का प्रथा अभी भी है और हमारे क्रिश्चियनिटी में इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि ये खतना का अर्थ क्या है। और चूँकि यीशु ख्रीस्त भी यहूदी धर्म के थे, वही प्रथा के अनुसार वे खतना किए गए और उसी दिन उनको नाम भी दिया गया। तो ये तो बाद में ऐसा हुआ, लेकिन खतना एक प्रथा के जरिए से एक नया जीवन, चाहे एक नया शुरुआत का भी चिन्ह बन गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ इस प्रथा के बारे आज कुछ सुने, जो पुराना नियम और नया नियम से मिलकर हम लोग इसको समझेंगे और हमारे लिए जब पढ़ेंगे सुसमाचार, चाहे पुराना नियम के भाग को, तो हम लोग इस शब्द का अर्थ को समझेंगे और इसका
व्याख्या कैसे हम लोग ले सकते हैं और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए लागू होता है, इसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करेंगे और इससे हम लोग कहेंगे, सीखेंगे और इससे हम विश्वास के जीवन में पुष्ट होते जाएंगे, ये हमारी आशा है। आप लोगों को आज का विषय सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। वचन के सुना